लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था। देखो आपको क्लास वर्क में दिखाता हूं मैं। ये हमारा गूगल क्लासरूम है फॉर 4th क्लास। तो वी स्टडीड अबाउट नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. So these two assignments we finished. Okay. Today we will start with place value. The next topic जो है that is about place value. So I'll write here place value. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानीय मान. कि कोई भी डिजिट जब हम किसी स्थान पे लिखते हैं, किसी प्लेस पे लिखते हैं, उस प्लेस की कुछ वैल्यू होती है. ठीक है, जैसे मैं मान लो एक नंबर लिखता हूं, मैंने लिख लिया 534 या आगे 2 लगा दिया, तो 2534 एक 4 डिजिट नंबर है. अब इसमें जो ये नंबर्स का स्थान है, यानी कि नंबर्स का जो प्लेस है, जैसे ये जो 4 का प्लेस है, 4 का क्या प्लेस है? फर्स्ट प्लेस है. तो मैंने इसके यहाँ पे मान लो मैं डिफरेंट प्लेसेस का बॉक्स बनाता हूँ. ये मैंने हर स्थान का, हर प्लेस का एक अलग से एक बॉक्स बना दिया जो कि वो दिखाई दे प्रॉपरली. तो इस प्लेस का विधि आपका कट रहा है क्या कनेक्शन? यस. हाँ, अगर आपका जूम का कनेक्शन कटेगा तो मैंने व्हाट्सएप पे एक और यूट्यूब का लिंक भी भेजा है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो. तो आप यूट्यूब पे देख पाओगे, वहाँ पे आप बोल नहीं पाओगे, लेकिन कमेंट्स में आप जैसे यहाँ चैट पे लिखते हैं जूम में, ऐसे ही यूट्यूब के चैनल पे आप कमेंट्स में लिख सकते हो. तो आई कैन सी दोज कमेंट्स, और यही स्क्रीन आपको वहाँ पे भी दिखाई देगा. ओके, तो जब तक जूम पे सर, आई हैव स्टार्टेड यू. अच्छा, देखो आपको वहाँ दिख रहा है क्या? सो विच एवर इज बेटर. यस. जो भी ठीक चल रहा है. अगर जूम चल रहा है तो फाइन, अगर जूम नहीं चल रहा है तो ऑल्टरनेटिवली आप यूट्यूब पे भी यू कैन वॉच दिस क्लास. तो वी वर टॉकिंग अबाउट प्लेस वैल्यू. सो बेसिकली जैसे कोई भी डिजिट आप कहीं पे भी रख सकते हो. हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव टोटल ऑफ 10 digits including place, including 0. So we have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. हाँ ठीक है नीरज, इट्स फाइन. अगर आप इफ यू वांट टू अटेंड दिस क्लास यू कैन अटेंड, डोंट वरी. तो अभी प्लेस वैल्यू का फिर से एक रिवीजन हो जाएगा. सो कोई भी डिजिट आप किसी भी प्लेस पे रख सकते हो तो उसका वैल्यू चेंज हो जाता है. जैसे यहाँ पे मैंने जो 4 डिजिट है, डिजिट 4, उसको कहाँ पे रखा है? इस प्लेस पे रखा है, पहले स्थान पे. हर स्थान का एक वैल्यू है या कीमत है. तो इस स्थान को क्या कहते हैं? लिख के बताओ, चैट पे लिख के बताओ या कमेंट्स पे लिख के बताओ. जो पहला प्लेस है, पहला स्थान है, इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इकाई, और अंग्रेजी में बोलते हैं वंस. इस स्थान को, इस जगह को, जो पहला स्थान है उसको हम बोलते हैं वंस. हाँ, इकाई, वेरी गुड. और जो दूसरा स्थान है उसको क्या बोलते हैं? दहाई या टेंस. सिमिलरली थर्ड प्लेस को हम बोलते हैं 100. इसको बोलेंगे 1000. इसके बाद वाले को बोलेंगे 10,000. तो हर प्लेस का एक नेम है, एक नाम है.
पहले वाले का वंस, दूसरे का टेंस। सिर्फ नाम ही नहीं है, उसका वैल्यू भी है, इसीलिए हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। वैल्यू मतलब उसकी कीमत है, उसका कोई उस स्थान की कीमत है। तो जहाँ पे जो मैंने डिजिट, अब ये तो हमारे पास तो टोटल 10 डिजिट है, तो कौन सा डिजिट कौन से प्लेस पे हम लिखे, उससे हमारे को क्या हो जाता है, उसका वैल्यू चेंज हो जाता है, बदल जाता है। जैसे मैंने ये 5 यहाँ पे लिखा, तो इसका अब हर डिजिट का वैल्यू भी चेंज होगा। वो वैल्यू कैसे चेंज होगा कि आप किस स्थान पे उस डिजिट को रखते हो। जैसे पहला डिजिट है 4, इसका क्या वैल्यू है 4 का, डिजिट का 4 का वैल्यू है 4 मल्टीप्लाइड बाई इसका जो प्लेस का वैल्यू है, प्लेस का वैल्यू 1 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 4। 3 का क्या यहाँ पे वैल्यू है, डिजिट 3 का जो अक्षर 3 है, उसका इस स्थान पे क्या वैल्यू बन जाएगा, बताओ विधि, माइक ऑन करके बताओ इसका वैल्यू। जो डिजिट 3 है उसका वैल्यू बताओ। 3. हाँ नहीं, वो तो डिजिट का वैल्यू 3 है, लेकिन अगर मैं इस स्थान पे लिखूंगा, ये स्थान का कौन सा स्थान है, टेंस का, तो इस डिजिट 3 का वैल्यू क्या होगा, वो मैं यहाँ चाहता हूँ, वैल्यू, उसकी कीमत। हाँ, जैसे नीरज बोल रहा है दहाई, दहाई या टेंस तो प्लेस का वैल्यू है, प्लेस स्थान का, यानी कि ये जो बॉक्स है, इसको अगर मैं इस बॉक्स को मान लो मैं कलर करता हूँ, मान लो नीला कलर करता हूँ, ये जो पूरा बॉक्स है, इस बॉक्स का कीमत है टेंस। लेकिन अगर मैं इसमें कौन सा डिजिट डाल रहा हूं, उस डिजिट का भी वैल्यू चेंज होगा। तो इस यहां पे इस समय मैंने 3 डाला, तो जो अक्षर जो डिजिट 3 है उसका वैल्यू क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई जो प्लेस का वैल्यू है, हाँ 30। सो प्लेस का वैल्यू क्या है 10, क्योंकि ये टेंस का प्लेस है, तो 3 इंटू 10 मीन्स 30। अब देखो तभी तो हम कहते हैं इसको 34, यानी कि ये 3 जो है इसका वैल्यू 30 हो गया, इस 4 का वैल्यू 4 हो गया, तो टोटल 34 हो गया। सिमिलरली 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 का वैल्यू क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 500। समझ में आ रहा है राधिका, आप भी देखो, हम प्लेस वैल्यू पढ़ रहे हैं, आपने क्लास लेट ज्वाइन किया, ध्यान से देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लेस वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। किसी भी नंबर का जो अलग अलग स्थान है, जैसे 4 का क्या स्थान है, इकाई, 3 का क्या स्थान है, दहाई, 5 का क्या है, सैकड़ा, जिसको अंग्रेजी में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 बोलते हैं। तो हम क्या, जल्दी से राधिका के लिए मैं कह रहा हूँ, हमारे पास टोटल 10 डिजिट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से 9 तक और साथ में 0। तो कोई भी डिजिट कौन से स्थान पे लिखा जाए, कहाँ पे लिखा जाए, हम राइट से शुरू करते हैं, लेफ्ट की ओर जाते हैं, और उनका कीमत बढ़ते जाता है। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा तो उसका कीमत क्या हो जाएगा, 6 इंटू टेंस, क्योंकि इस स्थान का कीमत टेंस है, इसीलिए इसको टेंस बोलते हैं। Sir, 1000. नहीं, इस 6 का कहाँ, इस अभी तो मैंने बेटे सेकंड डिजिट ही यूज किया है, इसका तो 6 इंटू 10 60 होगा ना, 1000 तो बाद में है, पहले वंस है, Yes. फिर टेंस है, फिर नेक्स्ट प्लेस जो है वो हंड्रेड्स कहलाता है, उसके बाद वाला 1000, फिर 10,000। ये किसका, ये है प्लेस का वैल्यू। तो इस प्लेस में मैं कौन सा डिजिट डालूं, उस पे वो डिपेंड करता है। मान लो ये जो 4 है, इस 4 को मैंने उठा के यहां लिख दिया, तो जब मैं इस स्थान पे लिखता हूं, इस प्लेस पे लिखता हूं, इस 4 की वैल्यू क्या हो जाती है, 4 मल्टीप्लाइड बाई जो प्लेस की वैल्यू है, प्लेस की वैल्यू क्या है 1000।
तो इस 4000. हाँ वेरी गुड, इसका वैल्यू हो जाएगा 4000। कब हो जाएगा? जब वो इस वाले प्लेस में लिखेंगे। तो हम राइट से लेफ्ट में जाते हैं और इनका जो वैल्यू है, जो इनकी कीमत है, वो बढ़ते जाती है। कितनी बढ़ती है? हर हर प्लेस का है। अगर ये है यूनिट, ये है 10, ये है 100, ये है 1000, ये है 10,000, ये है लाख इंडियन सिस्टम में। और हमने देखा जब हम राइट से लेफ्ट में जाते हैं, आप देखो, ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कितना बढ़ती है? 10 गुना बढ़ती है। ये 1 है, ये 10 है, टेंस। यहां पे कोई भी मैं नंबर लिखूं, उसकी कितनी गुना बढ़ गई? इस प्लेस से फिर से 10 गुना बढ़ गई। फिर यहां से यहां जाऊंगा, फिर से 10 गुना बढ़ जाएगी। तो हर प्लेस में उसकी जो कीमत है, उसकी जो वैल्यू है, वो 10 गुना, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 10 बढ़ते जाती है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं ब्लैक से लिखता हूं, सपोज मैं यहां लिखता हूं 4। 4 की कीमत क्या हो जाएगी? 4 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 40। इसी 4 को अगर मैं यहां के बदले यहां लिखूंगा, तो देखो 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी? 4 इंटू 100, यानी कि 400। अब देखो इसमें और इसमें कितना आपस में क्या रिलेशन है? दिस इज 10 टाइम्स, यानी कि 10 गुना इससे बढ़ गया वैल्यू। इसीलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब हम एक प्लेस से राइट से लेफ्ट जाते हैं, हम 10 टाइम्स कीमत बढ़ते जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। किसकी? किसी भी नंबर की जो हम इस प्लेस में लिखे। मैंने यहाँ 8 लिखा या 7 लिखा, उसका वैल्यू, उस डिजिट का, डिजिट तो 8 ही है, लेकिन किस प्लेस पे मैंने लिखा है उसके मुताबिक उसका वैल्यू बढ़ते जाता है। तो दिस इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू, यानी कि हर प्लेस का एक वैल्यू है, स्थानीय मान। इतना समझ में आ गया ना? हाँ, तो जब भी हम Yes. हाँ जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, मान लो मैंने लिखा 4847, ये लिखा 5484, इसको हम कैसे लिखते हैं? इस 4 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 4। इसको लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 80। इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज 400। इसको हम 5 को क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज 5000। यानी जो ये नंबर है, कौन सा नंबर? ये पूरा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इन सबों का एडिशन। अगर मैं 400 ऐड करूंगा, उसमें 80 ऐड करूंगा और उसमें 4 ऐड करूंगा, तो मेरे को 5484 मिलेगा। यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? आई कैन राइट दिस इक्वल टू 5000 प्लस 400 प्लस 80 प्लस 4। तो मैंने इस नंबर को 5484 को इस रूप में, इस फॉर्म में लिखा। सो इसको क्या कहते हैं? इस फॉर्म को कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ये कॉपी में लिखो, एक्सपेंडेड फॉर्म, ये पी है, एक्सपेंडेड या विस्तृत रूप। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन होगा, राइट कोई भी नंबर, सपोज राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो क्या आंसर होगा? लिख के बताओ, कौन बताएगा लिख के? Sir, I am writing the answer. हाँ, चैट पे लिखो, नीरज आप कमेंट्स में लिखो, एक्सपेंडेड फॉर्म में। फॉर्म, फॉर्म, फ्रॉम नहीं, फॉर्म, FORM, FORM, फॉर्म। हिंदी में उसको कहते हैं रूप। किस रूप में? एक्सपेंडेड रूप में, विस्तृत रूप में। खुल के लिखना उसको। अब इस नंबर को लिखो, ये जो मैंने लिखा है,
ये वाला नंबर, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आप भी लिखो नीरज, राधिका आप भी लिखो, चैट पे लिखो। शाबाश, बी क्विक। Sir, I have right. नहीं बेटे, कोई थोड़ी सी गलती होगी। ये 4 किस प्लेस पे है? इसका प्लेस वैल्यू क्या है? 1000. नहीं, ध्यान से देखो, ये यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये तो 10,000 है ना? हाँ, Yes. नीरज ने ठीक लिखा। सो इसका क्या आंसर होगा? 40,000. वो नहीं 4,756. नहीं, नो 4000 कैसे होगा? जब इसका प्लेस 10,000 का है, उसका मतलब ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 विच इज इक्वल टू 40,000। फिर 7 का वैल्यू है, 7 का प्लेस है 1000, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 1000 विच इज इक्वल टू 7000। 5 का है 5 इंटू 100, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? 40,000 प्लस 7,000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 6, ये होगा एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना? इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो ध्यान से देखना चाहिए, छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसके वो मिस्टेक मानी जाती है। जब ये नंबर है, फर्स्ट हमने नंबर सिस्टम में तो पढ़ा, जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं उसमें गलती ना हो जाए, हमें क्या लगानी चाहिए? कॉमा सेपरेटर्स। इंडियन सिस्टम में हमने पढ़ा पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ा पहले 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद। तो मान लो हम इंडियन सिस्टम में करते हैं, तो हम क्या करेंगे? 3 के बाद कॉमा। अब पढ़ने में आसानी होगी। ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। फिर ग्रुप को पढ़ना चाहिए। सो अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, अगर इसका सिंपली नंबर नेम लिखना है, तब तो आपको सिंपली लिखना है। देन अगर क्वेश्चन होगा राइट दिस नंबर इन number name, then you have to simply write 47,000। पहले ये ग्रुप पढ़ना चाहिए कॉमा से पहले, राइट, फिर लेफ्ट से राइट पढ़ना चाहिए, उसके बाद 47,000 लिख दिया, फिर ये पढ़ो, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप क्या है? 100 का ग्रुप है, 456, तो ये आपने इसका नंबर नेम लिख दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन होगा राइट दिस नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, देन यू हैव टू राइट दिस इज इक्वल टू 40,000 प्लस, फिर इसका देखा 7, ऊपर देखा 1000 है, तो 7,000, 4 ऊपर देखा 100, 5 into 10 50, 6 into 1 6, so this will be your expanded form. Okay, ठीक है? So this is what we are right now studying is expanded form। किसी भी नंबर का expand जब हम करते हैं, तो ये let's go back to Google Classroom। ये जो Google Classroom है, इसमें ज्वाइन किया है, देखता हूँ विधि और राधिका ने किया है। हाँ, विधि और राधिका ने की है। नीरज तो 5th का है, वो 5th में कर सकता है ज्वाइन, बट इफ ही वांट्स you can even join this class also। So क्लास वर्क में क्लिक करना है, इसमें ये जो टॉपिक है प्लेस वैल्यू,
तो देखो हम इसके ये पहला वाला मैं इनके सारे असाइन करूंगा जो कि आपको मोबाइल पे दिखाई देगा, देन यू कैन रिवाइज इट। तो इसमें जो नंबर अभी दिखाई देगा स्क्रीन पे, देखो 003 जो है, दिस वन, दिस इज 003। इसमें यहाँ V लिखा है, दैट मीन्स इट कंटेन्स वीडियो। इसको क्लिक करना है, इसमें बहुत अच्छी वीडियो है, 2 वीडियोज हैं तो वो देख लेना। फिर एक्सपेंडेड 004 इज अबाउट एक्सपेंडेड फॉर्म, इसके अंदर भी वीडियो है तो ये भी देख लेना आप। इसको भी मैं असाइन कर देता हूँ। ओके, इसको भी मैंने असाइन किया तो ये भी आपको दिख रही है। देन वी हैव प्लेस वैल्यू की एक्सरसाइजेज 005। ये अभी हम करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है, अभी मैं आपको करवाऊंगा। पहले असाइन करता हूँ तो 005 भी देख लेना। अब 005 में देखो ये वाली है, लेट्स डू फर्स्ट वन। ये खान एकेडमी की है। खान एकेडमी ने बहुत अच्छा मैथ्स और साइंस के कंटेंट डेवलप किया है, बोथ फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब ये देखो एक एक्सरसाइज है, तो ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं यहाँ पे ठहरो, लेट मी ड्रॉ विद द पेन। ओके, ये पढ़ो, देखो द क्वेश्चन क्या है। राधिका माइक ऑफ करो। ये देखो, विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द सेम अमाउंट एज 823, यानी कि, नहीं माइक माइक, कैमरा नहीं, माइक, चलो मैं कर लेता हूँ, डोंट वरी। हाँ, यानी कि 823 जो है, विच एक्सप्रेशंस, एस लगाया हुआ, इसका मतलब है एक से ज्यादा भी हो सकता है। इसमें 4 ऑप्शंस है, ए बी सी डी। कौन सा एक्सप्रेशन आपको 823 बताता है, यानी कि 823 के बराबर है? क्या ये वाला है, या ये वाला है, या ये वाला है, या ये वाला है? विच ऑप्शन, ए बी सी डी। सो विच इज इक्वल टू, विच लिखा हुआ क्या लिखा है, विच रिप्रेजेंट्स, विच एक्सप्रेशन। सर फर्स्ट वन। हाँ, एक से ज्यादा भी आंसर है, इसलिए ध्यान से फिर से पढ़ो। आप कह रहे हो फर्स्ट, यानी कि ए। हाँ नीरज, आप जूम पे कर सकते हो, बट जूम का लिंक आप शायद उस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो, तो अभी आप इसी को देखते रहो, यूट्यूब को ही, वरना डिस्टर्ब होगी क्लास। अभी 10 मिनट में तो वैसे भी खत्म हो जाएगी। तो यू कंटिन्यू ऑन यूट्यूब, देन आफ्टर द क्लास आई विल गिव यू द लिंक। तो इसका आंसर बताओ, और कौन सा है? राधिका आप भी बताओ, ऑप्शन बताओ, 823 के बराबर कौन सा है? जैसे ये वाला है, या ये है, बी या सी या डी? और कोई है विधि, और कोई लग रहा है आपको? सर जी डिस्प्ले, डिस्प्ले ठीक से दिख नहीं रहा है। सर आई कैन सी। ओके, सर फर्स्ट आंसर A1। हाँ, A1 is the answer. ए नहीं, उसके, मैं कह रहा हूं उसके अलावा भी आंसर है। देर आर मोर देन वन आंसर, सो सिर्फ ए ही नहीं है, देर आर मोर देन वन आंसर, वही मैं कह रहा हूँ। Sir C1 also. हाँ, सी भी है, वेरी गुड। राधिका आपको समझ आ रहा है?
डिस्प्ले क्लियर नहीं आ रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, अभी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करते हैं आपको। अब जूम पे नहीं ना हो इसलिए। हाँ सी भी है ना, देखो दिस 800 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 3 विच इज 800। 10 और 10 20 होता है और 3 to 3 होता है, सो इट इज इक्वल टू 823। जबकि डी नहीं है, डी में 800 प्लस 2 प्लस 3 वो तो 805 हो जाएगा। ये है 8 प्लस 2 प्लस 3 तो वो कितना हो जाएगा 13। 8 प्लस 2 इज 10, 2 प्लस 10 प्लस 3 इज 13। सो इस प्रकार से आपको ध्यान से देखना है कि क्या क्वेश्चन किस टाइप का है। ओके, सो इसको हम क्या लिखेंगे आंसर, इसको क्या करना है आपने क्लिक करना है। जैसे फर्स्ट आंसर आप कह रहे हो ए है और सी भी है, तो दोनों को क्लिक करके फिर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे लिखा होगा चेक, तो मैंने चेक को क्लिक किया तो ये क्या कह रहा है, ग्रेट वर्क, यानी कि सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये क्वेश्चन कौन करेगा, ध्यान से देखना। अगर छोटा दिख रहा है मोबाइल पे तो आप उसको जूम करो, उसको आप पिंच करो, जैसे फोटो को बड़ा करते हैं। तो पहला देखो, पहला आंसर क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है कंप्लीट द इक्वेशन 192। जैसे पहला तो इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है, 192 क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म में 100 प्लस 9 टेंस प्लस 2 वंस। अब ये पूछ रहा है सेकंड का आंसर दो। सेकंड में ही सेड 192 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसने जीरो लिखा है, 0 100, और वंस के जगह पे ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, 2 वंस। लेकिन टेंस की जगह जो है वो खाली छोड़ी है, सो यू हैव टू फिल दिस, यहाँ पे आपको नंबर लिखना है। सो क्या होगा आंसर सेकंड का, इस वाले का, इस प्लेस का। ध्यान से देखो, सोचो, जल्दी से बताओ। लिख के बताओ। सर 9 हाँ 9 9 9, तो यहाँ पे अगर 9 लिखोगे आप, वो तो हो गया 9 टेंस एंड 2 वंस, वो तो एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा। लेकिन ये एक्सपेंडेड फॉर्म ही नहीं पूछ रहा है, ये पूरा देखना है इक्वेशन, यानी कि ये किसके बराबर है। इसने 100 की प्लेस में 0 लिखा हुआ है। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है 2 वंस, यानी कि 2 इंटू 1 हो गया 2। आपने कहा 9 टेंस, तो 9 इंटू टेंस हो गया 90। लेकिन 100 पे तो इसने 0 लिख दिया, तो 0 इंटू 100 हो गया 0। तो जब हम इनको टोटल ऐड करेंगे ये तो 92 ही बन जाएगा। लेकिन हमारे को कितना चाहिए, सर हमें चाहिए 192। तो ये पूछ रहा है कि आप कितने टेंस यहाँ पे सर ऐड। 10 will come. हाँ बताओ, शाबाश। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको ध्यान से सोचना है। हाँ, ये नीरज कह रहे हैं 9, तो 9 टेंस तो 90 हो जाएगा। आपको टोटल 192 चाहिए, क्योंकि हंड्रेड्स पे तो इसने ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, तो उसको तो आप चेंज कर नहीं सकते हो। और वंस के जगह पे 2 दिया हुआ है, तो ये तो 2 वंस तो आपको मालूम है 2 होता है, और यहाँ पे हंड्रेड्स की जगह पे 0 100 दिया है, यानी कि वो तो 0 ही है। तो टेंस पे कितने होने चाहिए, कितने टेंस होने चाहिए जो कि उनका टोटल, यानी कि टेंस को आप किससे मल्टीप्लाई करो जो यहाँ नंबर मिले, सो दैट उनका टोटल जब ऐड करोगे 192 बनना चाहिए। वन नाइन्टी टेंस,
190 टेंस अगर आप बोलते हो, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है 190 मल्टीप्लाइड बाई 10, वो तो 1900 हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सोचो, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सोचना है, क्योंकि ये पूछ रहा है कंप्लीट द इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है कि ये देखो, ये जो पूरा दिया हुआ है, ये दिया है कि एक 192 इज इक्वल टू, यानी कि 192 किसके बराबर है। फिर ये डिफरेंट प्लेसेस को एक्सपेंड कर रहा है। पहले तो कह रहा है 0 हंड्रेड्स, इसका मतलब है इसको आप कोई Sir, here will come 10. 10। चलो लेट अस सी योर आंसर। अगर आप यहाँ कहते हो 10, सो 10 टेंस कितने होते हैं? 10 इंटू 10 इज 100, 2 इंटू 1 इज 2, 0 इंटू 100 इज 0। तो अब इनको आप टोटल ऐड करो, वो तो 102 आ गया। बट व्हाट डू वी वांट? वी वांट 192। दैट मीन्स द टोटल शुड कम 192। 192 टोटल आना चाहिए। हाँ, और नीरज ने सही लिखा है। सो दैट मीन्स यहां पे क्या आंसर आएगा? आंसर होगा 19। देखो, अगर यहां पे हम 19 लिखते हैं तो यहां पे 19 इंटू टेंस, क्योंकि टेंस प्लेस वैल्यू क्या है? टेंस, विच इज इक्वल टू 190। वंस की जगह पे 2 है, तो 2 इंटू 1 इज 2, और 100 तो 0 है, तो आंसर इज 192। यही हमारे को चाहिए। सो दैट मीन्स कोई भी ऐसे हमें क्वेश्चंस दे सकते हैं ट्रिकी। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड तो अब आसान है, अब आराम से हो जाएगा। 192 यहाँ लिखा है 0 100 प्लस 0 टेंस प्लस डैश वंस, ये फिल करना है। Now this should be easy. Sir, 192. वेरी गुड, तो वेरी गुड, जल्दी से आ गया अब तो। सो यहाँ पे अगर हम 192 लिखते हैं, 192 वंस, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 192। ये तो 0 है, ये भी 0 है, 0 और 0 ऐड कर दिया 192। वेरी गुड। सो आंसर क्या होगा? जब आप एक्चुअली इसको क्लिक करोगे, हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 192 और यहाँ पे लिखेंगे 19, और फिर चेक करेंगे आंसर। वेरी नाइस वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये तो बहुत आसान है, अब ध्यान से पढ़ो। व्हाट नंबर रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट करना मतलब बताना, दर्शाना, कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है सेम अमाउंट एज, अभी एक्सपेंडेड में लिखा है 7 हंड्रेड्स प्लस 0 टेंस प्लस 100 वंस, क्या नंबर आएगा? आंसर क्या आएगा? तो इजी है, जल्दी से बताओ। शाबाश। कौन सा नंबर इसके बराबर है? किसके बराबर? 700 प्लस 0 टेंस प्लस 100 वंस। नहीं नीरज, गलत हो गया आपका आंसर, फिर से देखो। क्वेश्चन करने से पहले आराम से सोचना चाहिए कि ये क्या पूछ रहा है। नहीं विधि, आपका भी गलत हो गया, फिर देखो, सोचो। 700. नहीं बेटे, 700 नहीं है।
ध्यान से देखो, समझो, यानी कि इसने बताया है इसके बराबर कौन सा नंबर होगा, तो बड़ा आसान है। पहला आंसर क्या, पहला क्या है, 700, यानी कि 7 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। फिर 0 टेंस, यानी कि 10 0 है, हो गया 0। फिर एक 100 वंस, यानी कि वंस पे कितने वंस है, 100। अब इनको ऐड करो, आंसर क्या आएगा, 800। नीरज 7000 को क्यों आप ऐड कर रहे हो, 700 लिखा है, 7000 थोड़ा ना लिखा है। हंड्रेड्स का प्लेस क्या होगा, 100। तो आपको 7, जब 700 लिखा है, यू हैव टू मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना। ओके, सो आंसर इज 800। तो मैं यहाँ 800 लिखता हूँ, 800, एंड देन आई चेक द आंसर। नाइस वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आप खुद कर लेना होमवर्क में। पढ़ो, विच एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, विच एक्सप्रेशन, कौन सी स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द सेम अमाउंट एज 271, 271 कौन सी स्टेटमेंट दर्शाता है, ए या बी या सी या डी, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बी और सी, या ए और बी, कोई भी, या 3 भी दिखा सकते हैं। आप ध्यान से देखना, 271। सर A1 ए देखो, ए सिर्फ ए ही है क्या, और भी हो सकता है, बाकी भी चेक करो। and C1, A and C, आप कह रहे हो ए एंड सी, ओके। D, हाँ, सर D, डी, D, देखते हैं। डी देखो, डी में क्या लिखा है, 22 टेंस, तो 22 टेंस हो गए 220। फिर 7 टेंस, 7 इंटू 10 हो गया 70। फिर 1 इंटू 1 हो गया 1। इनको ऐड करो, 1 7 और 2 9, 2, ये तो बेटे 291 हो जाता है। सो दिस इज इक्वल टू 291। 27 10, तो वो तो हो गया 270 प्लस 1, तो ये तो 271 हो गया, तो दिस इज करेक्ट। ये 112 और 1, ये 100 हो गया, प्लस 12 टेंस, यानी कि 120 प्लस 1, तो ये हो गया 221, तो ये भी नहीं होगा। सो ए तो ठीक है, 200 प्लस 70 प्लस 1, ये तो 271 है। सो आंसर इज ए एंड सी। ओके राधिका, समझ में आया, ये 291 yes, यहाँ, इसको ध्यान से जल्दी जल्दी क्विकली कॉपी में लिखना है कि ये जब इसमें 22 टेंस है और 7 टेंस भी है, तो जल्दी से आपने जब ऐड किया वो तो 291 हो जाता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। सो आंसर विल बी ए एंड सी। तो इनको हम ए को क्लिक करेंगे और सी को, और फिर चेक करेंगे। करेक्ट, गुड, ठीक है। तो इसमें आप देखो, यहाँ पूछ भी रहा है, और सी हाउ वी आंसर्ड दिस क्वेश्चन, आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको ये बताएगा कि हमने कैसे सॉल्व किया। ये देखो, इसमें दिखाया है, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना। ये कहाँ पे है, दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ विच असाइनमेंट 005 पे, ये पहली एक्सरसाइज हमने की। अब आपका होमवर्क क्या है, ट्राई टू डू दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, जो भी आपको टाइम मिलेगा, यू शुड ट्राई टू डू दीज असाइनमेंट्स, दीज एक्सरसाइजेस, ओके। दिस इज योर होमवर्क 005। एक तो इनको इनको वॉच करना,
ये जो हमने आज पढ़ा प्लेस वैल्यू उन और एक्सपेंडेड फॉर्म, उनको दोनों के ये वीडियोस हैं। ओके, तो ये आप दोनों देख लेना, राइट। सो यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं। आज हम प्लेस वैल्यू का कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्विकली एक बारी नंबर सिस्टम एंड प्लेस वैल्यू का रिवीजन करेंगे, एंड दैट विल come to end for these two topics. Then we will study patterns, different patterns, number patterns and pattern of shapes, वो हम next topic लेंगे। लेकिन ये क्लियर हो जाना चाहिए, इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो यहाँ मैं देखो स्ट्रीम में लिखता हूँ, और आप लोगों ने अभी होमवर्क सबमिट नहीं किया, आपको मालूम है ना होमवर्क कैसे सबमिट करना है। You should submit homework in the Google Classroom। अगर आपको Yes, sir. हाँ, तो इसी में करो सबमिट। आपने सबमिट नहीं किया, ये इंडियन सिस्टम की वर्कशीट्स मैंने कही थी, तो मैंने क्या होमवर्क दिया था वो स्ट्रीम में लिखा है मैंने। ये देखो मैंने, अच्छा इसमें लिखा नहीं था, चलो ये अब मैं लिखता हूँ। आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है 005 की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं स्ट्रीम में लिखता हूँ आज का होमवर्क। यहाँ आई विल राइट होमवर्क क्या है, प्रैक्टिस एंड राइट इन योर नोट बुक। कौन सी असाइनमेंट, वो सबसे पहले मैं लिखता हूँ #005। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पे 005 को प्रैक्टिस करना और उसको अपनी नोटबुक में लिखना। ये मैं पोस्ट करता हूँ, तो अब आपको ये जब आप स्ट्रीम में क्लिक करोगे, स्ट्रीम में जो सबसे पहले स्ट्रीम ही खुलता है, उसमें आपको यहाँ पे होमवर्क दिखाई देगा। फिर जब मैंने यहाँ लिखा है 005, दैट मीन्स आपको क्या क्लिक करना है, आपको क्लास वर्क क्लिक करना है, और क्लास वर्क में 005 को क्लिक करना है। तो 005 को क्लिक करना, वहाँ पे आपको ये खूब सारी असाइनमेंट्स दिखाई देंगी, ये सभी असाइनमेंट्स दिखाई देंगी, जैसे ये दिख रही है। सो इनको क्लिक करना अपने मोबाइल पे और कॉपी में सॉल्व करना। फाइन, सो दैट विल कम टू एंड ऑफ टुडेज क्लास। अगर किसी ने पूछना है कुछ, जल्दी से पूछ लो। ओके, देन I'll end this class। मैं नीरज कुछ पूछ रहा है, तो लेट मी शो टू नीरज ऑन द स्क्रीन। नीरज, आपको मैं टाइम टेबल दिखाता हूँ और दीज ट्यूशन क्लासेस। सो एज पर टाइम टेबल यू कैन, ये देखो, लेट मी शो यू। ये देखो टाइम टेबल अभी दिखाई देगा स्क्रीन पे। तीसरी क्लास। हाँ, व्हाट्सएप पे भी बताता हूँ। टाइम टेबल दिख रहा है ना, पहले इसका आप स्नैपशॉट ले लो जल्दी से कैमरा से, सो दैट ये सेव हो जाएगा आपके पास। तो इसमें आपका जो भी क्लास है, 4th या 5th, जैसे आपका 5th है, तो 5th का जो टाइम टेबल है वो 11 बजे शुरू होता है, और मंडे को ये सब्जेक्ट्स हैं, और 4th का 10 बजे होता है। और ये ठीक है, और इन ग्रुप्स को कैसे ज्वाइन करना है, फर्स्ट यू शुड टाइप, क्योंकि ये पूरा जो बैच है, इस बैच का नंबर है 2009। बैच का क्या नंबर है, इस बैच का कोड है 2009। तो आपने क्या करना है,
आपने ब्राउज़र पे लिखना है। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। अगर कोई व्हाट्सएप पे कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है, आपने लिखना है whatsappclass.com। यहाँ पे मैं लिख के ही बता देता हूँ। ब्राउज़र पे क्या लिखना है? सॉरी पास हाँ, आपने लिखना है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप क्लास, एक ही वर्ड है, .com/2009। ये आपने लिख लेना, जैसे मैं भी लिख के दिखाता हूँ आपको। ये देखो स्क्रीन पे जब मैंने टाइप किया तो वहां पे आपको, या अगर ऐसे खुलता है तो इसको यहाँ सर्च करना, राइट साइड में सर्च, यहाँ पे 2 बैच नंबर लिखना 2009। तो इस बैच का ये पेज खुल जाएगा। इस पेज पे आप क्लिक करना, तो यहाँ पे आपको क्लास वाइज देखो अलग अलग ग्रुप्स बने। तो जो जिस क्लास में आप ज्वाइन करना चाहते हो उसको आप क्लिक करना। क्लिक करते ही यू विल ऑटोमेटिकली ज्वाइन दैट ग्रुप। अगर क्लास 3 है तो इसको क्लिक करना है, 4 है तो इसको क्लिक करना है, 5 है ये, जैसे आपने अगर 5 को क्लिक किया तो ये यहाँ पे ये जो ही आप क्लिक करोगे ये आपको क्लास 5 का ये बटन खोल देगा ज्वाइन। तो आप इसको क्लिक करना एंड यू विल ऑटोमेटिकली ज्वाइन क्लास 5। ओके, फाइन। तो आज की हम यहाँ क्लास खत्म करते हैं। See you in the next class. I'll just stop sharing and I'll end the class. Okay, then bye everyone.